जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को क्विज़ के तौर पर देखेंगे। टोटल आपसे इस वीडियो में 20 सवाल पूछा जाएगा और आशा करते हैं आप लोग 20 में से 20 का सही आंसर करेंगे। 20 में से आप कितना सही करते हो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। ये वीडियो आने वाला वीकली टेस्ट 13 तारीख को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को दिया जाता है, यानी किस वास्तुकार को दिया जाता है। ऑप्शन है आपका माइकल एंजेलो, ब्रामंते, राफेल या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि यूरोप में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। यानी कि सीधा सीधा बात है कि जिस समय यूरोप में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का विजय हुआ था, तो उस समय जो आपका आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी को माना जाता है, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो लियोनार्दो दा विंची, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग वीवीआई के कैटेगरी में रखोगे। अगला सवाल है हमारा कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉन नेटी लेलो, माइकल एंजेलो और लिबर्टी, इनमें से सभी हो जाएगा। ज़्यादातर होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास ऑप्शंस मिलता है ना, इनमें से सभी, तो वो आपका इनमें से सभी वाला ही आंसर हो जाता है। तो मुफ्त में आपको वहाँ पे जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे तो कम से कम 5 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लिखा आएगा इनमें से सभी। अगर आप सबको 5 में से अगर आप सबको इनमें से सभी करके आते हो ना, तो कन्फर्म है कि 4 सवाल आपका सही होगा ही होगा। 5 का तो 99% होता है कि पाँचों सही हो जाएगा, और गलती से अगर गलत हुआ तो 4 आपका सही होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो और ऑप्शंस में आपको ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, तो आपको ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करना है, इनमें से सभी वाला। जैसे इस सवाल में देखिए आपसे पूछा गया आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था। दांते था, मैकवेली था, हॉब्स था। तो इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो मोनालिसा जो है वो किस चित्रकार की रचना, लियोनार्दो दा विंची। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था। तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया था वो चौसर ने किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण आरंभ हुआ था आपका इटली से। कहाँ से आरंभ हुआ था, इटली से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी जो लिखा था वो दांते ने लिखा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है पेट्रॉक को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है। तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 1453 ईस्वी में माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे। तो ये लोग जो पहुँचे थे इटली पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। थॉमस मोर ने यूटोपिया का जो प्रकाशन किया वो कब किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1516 ईस्वी में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया वो कब किया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1522 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। यानी अब ये सवाल तो काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में कई बार मैंने देखा है ये पूछा गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेक्सपियर को, ऑप्शन नंबर पी। और नेक्स्ट है आपका सौरमंडल के ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर ने किया था ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन।
अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे कि दी पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो की। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द सिविलाइजेशन द रेनेशा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। राइट आंसर जैकब बर्कहार्ट ने। ठीक है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कह रहा है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो तुर्कों ने जो विजय प्राप्त किया था वो 1453 में विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो टोटल 20 सवाल हमने आपसे पूछा है, 20 में से आपने कितना सही किया है ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, फिर पार्ट 3 आएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।